प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे 6 मार्च का करंट अफेयर्स और ये क्लास बहुत शानदार होगी। पिछला वाला रिवीजन भी होगा और स्टैटिक के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो सभी बच्चे, सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और इसे डेली अपने जीवन में शामिल करें, जिससे कि करंट के जो भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आपके बनते हैं उनमें आपको बहुत मदद मिले। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न, हाल ही में किस राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन ने संन्यास की घोषणा की है? मणिका बत्रा हैं, अचंता शरत कमल हैं या फिर मौमा दास हैं? इनमें से कोई नहीं है। तो हाल ही में टेबल टेनिस भारतीय दिग्गज अचंता शरत कमल, जो अभी पेरिस ओलंपिक के ध्वजवाहक भी रहे, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो भारत के 5 बार ओलंपियन रहे और 10 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस के चैंपियन रहे अचंता शरत कमल ने चेन्नई में WTT स्टार, प्यारे बच्चों, यानी कंटेंडर के साथ अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। 2004 में इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उन्होंने PV सिंधु के साथ पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में भी काम किया इस बार। और भारतीय टेबल टेनिस संघ जो है, इसका कहीं हेडक्वार्टर तो है नहीं, नोएडा में इसका मतलब एक ऑफिस है। और 1926 में भारतीय टेबल टेनिस संघ को स्थापित किया गया था। तो सही जवाब यहां स्थापना की अगर पूछ ले आपसे तो 1926 हो जाएगा। भारतीय टेबल टेनिस संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो प्यारे बच्चों मेघना अहलावत हैं। तो स्थापना 1926 में और अध्यक्ष पूछे जाए तो मेघना अहलावत। आगे बात की जाएगी बच्चों दूसरे प्रश्न की। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में भारत ने किस देश में दूरसंचार परिवर्तन का प्रदर्शन किया है? प्यारे बच्चों, अरूबा में, वेलीज में या जिबूती में या वार्सिलोना के अंदर? तो भैया जी, स्पेन का शहर है वार्सिलोना। यहां पर प्यारे बच्चों ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस भारत ने प्रदर्शन किया है। तो ऑप्शन होगा डी, वार्सिलोना प्यारे बच्चों आपका स्पेन का एक शहर है यहां पर। तो भारत के संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वार्सिलोना में MWC 2025 का दौरा किया। MWC का पूरा नाम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, जिसकी थीम है कन्वर्ज, कनेक्ट एंड क्रिएट। प्यारे बच्चों, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहां की मुद्रा का नाम है यूरो और स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। तो याद रखिएगा, पेड्रो सांचेज यहां के प्रधानमंत्री हैं। आगे बात की जाए, उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की जयंती कब मनाई जाती है? तो कलिंग अवार्ड भी इन्होंने स्टार्ट किया, उड़ीसा ही देता है कलिंग पुरस्कार। और प्यारे बच्चों, हर साल 5 मार्च को इनकी जयंती सेलिब्रेट की जाती है। ऑप्शन होगा सी इज राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, इनका पूरा नाम है विजयानंद पटनायक ने 2 बार, ये एक बार 1961 से 63 तक तीसरे मुख्यमंत्री और एक बार 1990 से 95 तक मुख्यमंत्री के रूप में उड़ीसा के ये काम कर चुके हैं। 1951 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कलिंग पुरस्कार की स्थापना की, जो उड़ीसा राज्य देता है। उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। यहां के वर्तमान राज्यपाल हरि बाबू प्यारे बच्चों कंभम पति हैं और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। विधानसभा की सीटें यहां 147 और लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है उड़ीसा में। और उड़ीसा के महत्वपूर्ण उत्सव के अंदर प्यारे बच्चों एक फेस्टिवल आता है नवक लेवर, एक आता है नुआखाई, डोल पूर्णिमा, बाली यात्रा, राजा परवा, कलिंग महोत्सव, चंदन यात्रा, कोणार्क नृत्य उत्सव और महाविश्वा संक्रांति। अगर बात की जाए, यहां पर 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, एक भितरकनिका और एक शिमलीपाल, जो कि मगरमच्छ के लिए जाने जाते हैं। तो ये सारी बातें उड़ीसा के लिए बड़ी इंपोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। हाल ही में किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हम या फिर अजय भांदु या सुधीर कुमार झा या नीरज व्यास? तो सही जवाब होगा बेटा, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस का प्यारे बच्चों जो अध्यक्ष या CEO नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? अजय भांदु। तो अजय भांदु के विषय में अगर जाने तो वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस का CEO बनाया गया है।
सरकारी खरीद के लिए भारत के सबसे बड़े ई मार्केट प्लेस प्यारे बच्चों ने वर्ष अभी हाल ही में 28.65% की वृद्धि दर्ज की, साथ के साथ यानी कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य भी दर्ज किया है। आईएएस अधिकारी भादु ने उपचुनाव आयुक्त और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के सीईओ के रूप में भी काम कर चुके हैं अब तक। हाल ही में किसे प्यारे बच्चों आतिथ्य के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो बच्चों डॉक्टर सुरबोनोज या बॉस या दिनेश सहारा या आपका मॉर्ट कैशल या फिर एलिजाबेथ मैसी। तो सही जवाब होगा डॉक्टर सुरबोनो बॉस को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका ए इज राइट आंसर। प्यारे बच्चों हाल ही में डॉक्टर सुबोर्नो बॉस को, जो कि IIHM के चेयरमैन हैं, प्यारे बच्चों इन्हें हाल ही में वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी, इन्होंने जो ये सम्मान प्राप्त किया है वो AI को एकीकृत करने के अग्रणी कार्य के लिए दिया गया है। इस कार्यक्रम में इनकी एक नई किताब प्यारे बच्चों हार्मोनाइजिंग ह्यूमन टच एंड AI इन टूरिज्म एंड प्यारे बच्चों हॉस्पिटलिटी के लिए यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये किताब भी इन्होंने लॉन्च की है अपने इस काम के ऊपर। आगे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बेसिकली हथियारों को निरस्त करने, समाप्त करने के लिए दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च। तो सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर डी, आपका 5 मार्च। तो बात की जाए प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाए जाने वाला यह दिवस निरस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दों के जागरूकता को बढ़ावा देता है, विशेषकर युवाओं के बीच। इससे शांति को बढ़ावा मिलता है, संघर्ष, लड़ाई वड़ाई और हथियारों के प्रसार को या हथियारों की वजह से जो पीड़ा होती है, लोगों को मृत्यु होती है, उनके प्रसार को कम करता है। आगे बात की जाए प्यारे बच्चों, यहां मार्च माह के कुछ मुख्य दिवस हैं, जैसे कि 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। प्यारे बच्चों विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस या नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को। 3 मार्च को महत्वपूर्ण दिवस विश्व वन्यजीव दिवस। 4 तारीख को मतलब 3 तारीख को ही विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सेफ्टी डे। 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस, CISF की स्थापना का दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कितने वर्ष के बाद श्रमिकों को न्यूनतम 3,000 रुपए प्रदान करती है? तो प्यारे बच्चों हाल ही में ये लॉन्च तो हुई थी 2019 में, दोबारा से चर्चा का विषय बनी है। और प्यारे बच्चों इसमें जो किसान हैं वो 18 से 40 वर्ष की एज के बीच अपना प्रीमियम जमा कराते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र के बाद प्रति माह 3,000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो 60 साल क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो बात की जाए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देती है, जिसमें प्रवेश की आयु जो है 18 से 40 वर्ष है। वो लोग इसके पात्र हो सकते हैं। मासिक आय उनकी 15,000 या इससे कम हो। योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिकों के लिए 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित करती है। ये प्यारे बच्चों श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा फरवरी 2019 में स्टार्ट हुई थी। इसमें जो प्रीमियम दिया जाता है वो 55 रुपए से 200 रुपए के बीच होता है हर महीने। वो डिपेंड करता है किसान की या श्रमिक की आयु पर। हाल ही में किस मिशन ने सौर ज्वाला प्यारे बच्चों आपकी कर्नेल की पहली तस्वीर भेजी है? बेसिकली सौर ज्वाला होती क्या है? सूर्य से निकलने वाले परमाणुओं का तूफान ही होती है, सोलर फायर इसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों हाल ही में ये पहली एक तस्वीर भेजी गई है और वो भारत का मिशन कौन सा था? भास्कर, मंगलयान, आदित्य L1 या फिर स्पेडेक्स। तो सूर्य का पहला मिशन लॉन्च हुआ था आदित्य L1। तो आदित्य L1, भारत के आदित्य L1 मिशन ने निचले सौर वायुमंडल में सौर ज्वाला कर्नेल की पहली पुस्तक भेजी है। ठीक है भाई, पहली तस्वीर की है शेयर इसने। तो ये बात बता रहा है कि सौर पराबैंगनी इमेजिंग जो टेलीस्कोप है, इमेजिंग टेलीस्कोप
प्यारे बच्चों, पराबैंगनी रेंज में चमक का पता लगाया है और यहां से इस सोलर फायर के तापमान, बाकी चीजों के बारे में भी जानकारी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा, जो द्वीप है आंध्र प्रदेश का, पुलिकट झील के अंदर, इस पर सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहां से इसे लॉन्च किया था। प्यारे बच्चों, यह मिशन सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन था, आदित्य L1। आदित्य L1 को जिस अंतरिक्ष यान से स्पेसक्राफ्ट से भेजा गया उसका नाम है PSLV C57। प्यारे बच्चों, आदित्य L1 जो है वो आपका लैग्रेंज बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, लैग्रेंज बिंदु को L1 के नाम से, L1 पॉइंट पर स्थापित होने वाला भी भारत का पहला मिशन है। आदित्य L1 मिशन का बजट करीब कितने करोड़ था बेटा, यानी कि 400 करोड़। इसरो की स्थापना कब हुई, 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान चीफ जो है डॉक्टर वी नारायणन है, तो याद रखिएगा। आगे बात करें बेटा, नेक्स्ट आपका, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो भारत के अंदर पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्टैब्लिश हुआ है? गुरुग्राम में, दिल्ली में, मेरठ में, बरेली में। तो सही जवाब होगा गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर इसे स्टैब्लिश किया गया है। अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, यहां आपसे गुरुग्राम सही जवाब है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम, हरियाणा में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में और अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य शांति, अहिंसा और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1966 में हुआ। राजधानी इसकी चंडीगढ़। राजकीय पुष्प इनका कमल का फूल है। इनका राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय वृक्ष बेटा पीपल है। अगर बात की जाए हरियाणा की तो इनका राजकीय पक्षी यानी कि ब्लैक फ्रैकोलिन है, तो भैया याद रखिएगा, जिसे काला तीतर कहते हैं। इनका विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा की 90 सीट, लोकसभा की 10 सीट और राज्यसभा की 5 सीट हैं। यहां के प्रमुख डांस की बात की जाए तो झूमर, फाग, डाफ, धामन या धमाल भी बोल देते, धमाल, लूर, गुग्गा और रटवई है। तो ये यहां के इंपोर्टेंट डांस हैं। आगे बात की जाए बेटा, अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की गई है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज मंत्रालय। तो बात की जाए पंचायती राज मंत्रालय 5 मार्च 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत विकसित करने के लिए अपनी परिवर्तनकारी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित हो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी महिला ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। तो अभी 8 मार्च को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसमें ये प्रोग्राम भी किया जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, बड़ा महत्वपूर्ण है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ये संविधान के भाग 9 के अंदर पंचायती राज को रखा गया है और भाग 9 ऐड किया गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी। 11वीं अनुसूची में कुल मिलाकर विषय 29 हैं और प्यारे बच्चों 243 से 243 ओ तक भाग 9 में पंचायती राज से जुड़े हुए प्रावधान किए गए। तो किस आर्टिकल में? 243 से 243 ओ तक। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए। अब बात करते हैं 5 मार्च की रिवीजन की। तो पीएम मोदी ने वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो रिलायंस की जो जामनगर रिफाइनरी है वहां पर गुजरात के अंदर ये उद्घाटन किया गया था। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था बेटा। खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा फेज का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। पहले ये इससे पहले होना था लेकिन इसे लेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर बर्फबारी हो गई थी। महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो भैया कृष्णा जयशंकर द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को सम्मानित किया है? तो अटल डुल्लू को सम्मानित किया है बेटा हाल ही में।
आगे बात करेंगे, भारत में पहली बार हुए डॉल्फिन सर्वेक्षण में कितनी डॉल्फिन की संख्या पाई गई है? तो प्यारे बच्चों 6327 डॉल्फिन मिली हैं। सबसे ज्यादा डॉल्फिन यूपी के अंदर मिली हैं। आगे बात करें, हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो डॉक्टर दिनेश सहारा को मिला है। भारत किस राज्य में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब होगा बेटा दिल्ली के अंदर किया जा रहा है ये मेजबानी योगासन चैंपियनशिप की। भारत और किस देश ने वास क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है? तो भारत और नेपाल के बीच बेटा जो पानी सप्लाई है, वास क्षेत्र जिसे कहा गया है, उसके बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्यारे बच्चों स्टॉकर नए गठबंधन के साथ किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने हैं प्यारे बच्चों क्रिश्चियन स्टॉकर। आगे बात की जाए, हाल ही में मुंबई के किस महान स्पिनर का निधन हो गया? तो प्यारे बच्चों पद्माकर शिवालकर का हाल ही में क्या हो गया है, यानी कि निधन हो गया है। मुंबई के स्पिनर थे, रणजी ट्रॉफी खेली लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो भैया जी ये उत्तराखंड द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यानी कि शुरू की गई है। हाल ही में प्यारे बच्चों यमांडू ओरसी, दो जो यमांडू ओरशी हैं, ये किस देश के नए राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है? तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं प्यारे बच्चों यामांडू ओरशी। अगर बात की जाए 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 में किसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था शॉन बेकर। ठीक है जी। आगे बात की जाए तो ये होमवर्क का प्रश्न है आपका बेटा। जो प्रश्न आपके सामने है, लाई हरोबा यानी कि हराओबा या हरोबा बोल दो, एक ही बात है, महोत्सव कौन सी जनजाति मनाती है और कौन से राज्य में होता है? ये दोनों बात आप मुझे आज की वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें मुझे कमेंट में मिलनी चाहिए कि ये फेस्टिवल कौन सी जनजाति और किस राज्य की जनजाति मनाती है। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। बाकी मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत सारा प्यार।